को, एक घर में एक आदमी को हम सरकारी नौकरी देंगे तो देंगे। हम लोग जुमला बोलने वाले नहीं हैं। वो लोग तो जुमला बोले थे कि 15 लाख हर लोगों के खाते में चला जाए, इसलिए सब लोगों ने एक मत से कहा कि भाई हम लोग पावर इन्वेस्ट करते हैं। केंद्रीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने पावर इन्वेस्ट की बातें नहीं है, बाजार में लोग बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ सारा फिक्स है, ऑल इज वेल, और हमारे यहाँ सीट का गठबंधन हो चुका है। तेजस्वी यादव ने बिहार में कर दिखलाया है, नौकरी देकर दिखलाया है कि किस तरह से नौकरी दिया जाता है। हवाई कोई भी आएगा उसको इतना वोट से हराएंगे, इतना वोट से कि बिहार में एक रिकॉर्ड बने। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दोनों गठबंधन जो हैं अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे। उसी को लेकर आज राजद का बैठक था और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र जी भी उसी बैठक में थे। तो इनसे जानेंगे कि बैठक में क्या क्या हुआ और आपका गठबंधन का जो पेच है, बोला जा रहा है कि माले नाराज है, क्या आप सुलझा कि नहीं? तो गठबंधन में आज क्या क्या हुआ सर मीटिंग में? देखिए, आज राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक थी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक थी। दोनों का मैं सदस्य हूँ और राज्य संसदीय बोर्ड की पहले बैठक हुई जिसमें हम लोगों ने अधिकृत किया है राज्य संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको पावर इन्वेस्ट किया है और ये सलाह देते हुए कि आपको सब, चाहे वो गठबंधन से बात करना हो, चाहे जिससे भी टिकट देना हो, आपको अधिकृत किया जाता है और पार्टी की तरफ से आप स्वतंत्र हैं। आप जिसको भी मजबूत लोगों को लड़ाना चाहते हैं, सरकार बनाना है हम लोग को, इसलिए मजबूत को सब लोगों ने पावर दिया। फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने पावर ये कहते हुए दिया कि भाई पार्टी में जिसको भी आप टिकट देंगे तन मन धन से लोग मदद करेगा और 243 विधानसभा है उसमें 243 ही लड़ेंगे और जो लोग लेना चाहते हैं टिकट, मांग रहे हैं टिकट, नहीं मिलेगा तो सबको ईमानदारी से सरकार बनाना है और सरकार बनेगी तो सरकार अपनी होगी, सबको एडजस्टमेंट हो जाएगा और सब हजारों लोग उसमें एडजस्टमेंट होंगे। इसलिए सब लोगों ने एक मत से कहा कि भाई हम लोग पावर इन्वेस्ट करते हैं। केंद्रीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने पावर इन्वेस्ट करने का काम। महागठबंधन देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सिर फुटा हुआ है। माले को बताया जा रहा है कि माले नाराज है और वो गठबंधन तोड़ने की भी बात बोला जा रही है कि गठबंधन को अगर माले को संतोषजनक सीट नहीं मिला तो गठबंधन भी तोड़ देंगे। ऐसा है कि कोई इस तरह की बातें नहीं है, बाजार में लोग बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ सारा फिक्स है, ऑल इज वेल, और हमारे यहाँ सीट का गठबंधन हो चुका है। केवल मीडिया में नहीं आ पाया है, मीडिया में तुरंत आएगा। और वीआईपी तो अभी तक बोली, कल तक उनका एक वीडियो आया मुकेश सहनी जी का, वो बोल रहे हैं कि हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे और इस पर तो तय करना शीर्ष नेतृत्व का है। महागठबंधन में जो शामिल लोग हैं उनको तय करना है कि कौन क्या है। अब मांगने के लिए तो सब लोग मांगता है ना। तेजस्वी यादव कल घोषणा की है नौकरी का कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा, एक एक घर में सरकारी नौकरी देंगे एक इंसान को। तो उस पे जो एनडीए के लोग हैं वो लोग बोल रहे कहाँ से नौकरी दीजिएगा, कहाँ पैसा कहाँ से लाइएगा? सवाल है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में कर दिखलाया है, नौकरी देकर दिखलाया है कि किस तरह से नौकरी दिया जाता है और देश में ये पहला राज्य है जहां उप मुख्यमंत्री जो घोषणा किए थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वो 20 में जो घोषणा किए थे कि हम 10,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जब 10 लाख, तो हम समझते हैं कि जब वो उप मुख्यमंत्री बने, सरकार में शामिल हुए, तो अपनी घोषणाओं को उन्होंने याद रखा और 10 लाख के एवज में उन्होंने करीब 5 लाख से 5.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया और प्रोसेस में था तब तक सरकार। वो पलटू राम जी चले गए, वो एनडीए में चले गए। आज नजीर पेश किया है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने और जो घोषणा किया है कि पूरे बिहार में हर घर के लोगों को, एक घर में एक आदमी को हम सरकारी नौकरी देंगे तो देंगे। हम लोग जुमला बोलने वाले नहीं हैं। वो लोग तो जुमला बोले थे कि 15 लाख हर लोगों के खाते में चला जाएगा और 2 करोड़ हर साल हम नौकरी देने का काम करेंगे। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं। हमारे नेता जो कहते हैं, महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं और कर दिखलाया है इन्होंने। इसलिए हमारे नेता ने घोषणा किया है, इसको प्रचार प्रसार हम लोग करने का काम करेंगे और पूरे बिहार में हम नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि अगर हर परिवार से हम अगर दे देते हैं नौकरी तो ये सरकार जो हमारी चलेगी सबकी सरकार होगी। कैसे विकास होगा इसका ध्यान सब कोई रखेगा। इसलिए क्राइम पर भी कंट्रोल होगा, भ्रष्टाचार पर भी कंट्रोल होगा और हर कोई अगर समझेगा कि मेरी सरकार है तो अच्छा काम हर आदमी करने का काम करेगा।
आज से नॉमिनेशन स्टार्ट है, जो फर्स्ट फेज का चुनाव है, और अभी तक दोनों तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारे गए हैं। कब से लग रहा है कि सिंबल कब से मिलने लगा, और आपको कब सिंबल मिलेगा? हाँ, ये तो नेता को तय करना है कि कब सिंबल हमारे, हमको तो सब लोग को हो गया है, इशारा हो चुका है, अब सिंबल मिलेगा। आपको हरी झंडी मिल गई है? बहुत पहले मिली है, चुनाव घोषणा होने के पहले ही मिली है। और मनेर में एनडीए की तरफ से अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि कौन लड़ेंगे। अब तो एनडीए कहेगा कि किसको लड़ना है नहीं लड़ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं। खोजा जा रहा है कैंडिडेट, बताया जा रहा है कि कैंडिडेट भी नहीं, हवाई कैंडिडेट भी आ सकता है बाहर से। अब सवाल है कि हम 6 फीट वाले आदमी हैं और वजनदार लोग हैं, जनता के दिलों में हम राज करते हैं, विश्वास जनता करती है, वैसा कोई रहेगा तब ना हमारे खिलाफ में चुनाव लड़ेगा। तो ऐसा जनता का विश्वास हमारे तरफ है, हम जनता का दिल को जीतने का काम किया है, इसलिए जो लोग जनता का दिल नहीं जीता है, हवाई कोई भी आएगा उसको इतना वोट से हराएंगे, इतना वोट से कि बिहार में एक रिकॉर्ड बनेगा। अभी इस सब रिकॉर्ड पिछला टूटने वाला है क्या? मना सारे रिकॉर्ड को जनता हमेशा तोड़ती है, हम अपने रिकॉर्ड को जनता की मदद से हमेशा तोड़ते रहे, इस बार भी तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।